हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए आज दिन हम लोग आराधना को शुरू करेंगे। आज दिन का ये मंगलवार की प्रार्थना को और आत्मा और सच्चाई से चलने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई होने के लिए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। यस हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय में प्रभु यीशु पप्पा तेरे उपस्थिति में हम सब पप्पा तेरे उपस्थिति में इकट्ठे होकर प्रभु आराधना करने के लिए आपने हमें बुलाया है। इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा। हालेलुया। गए हफ्ते से लेकर अभी तक आपने हमें संभाला है प्रभु, हर एक कतरे से, महामारी से प्रभु हालेलुया तेरे लहू से ढाँप कर हमें बचाया। इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। और एक बार प्रभु यीशु पप्पा तेरे उपस्थिति में मिलकर आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए और तुझसे सीखने के लिए हमें दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए और अवसर के लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा। हालेलुया। पप्पा हालेलुया, आगे के सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा। हालेलुया। आपकी महिमा के लिए गानाओं में प्रभु हालेलुया, आराधना में पप्पा हालेलुया, वचन में और प्रभु यीशु पप्पा समर्पण में, सारे बातों में पप्पा तेरे आत्मा की अगुवाई के साथ चलने के लिए, आत्मा और सच्चाई से प्रभु भरकर हम लोग आगे बढ़ने के लिए पप्पा तू सहायता कर। जितने बहन प्रभु अभी तक नहीं आए उन सभी को भी प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा लेकर आइए पप्पा, तू सहायता कर। यीशु पप्पा तेरे हाथों में समय को सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आइए हम गाना गाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। यस हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु, जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज के पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। तेरे शक्ति और सामर्थ्य बल से तूने हमें यहाँ खड़ा किया तेरी आराधना के लिए, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। पूरे आत्मा और सच्चाई से तुझे आराधना स्तुति करे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तो हमें हर एक दुख में, संकट में, हाँ प्रभु, हर एक समस्या में से, हर एक तूफान में से निकाल कर, हाथों को पकड़ कर ले चलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हर बातों के ऊपर तो जयवंत पाया हुआ परमेश्वर है। तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य प्रभु। आज दिन तेरी यहाँ महिमा प्रकट हो प्रभु। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षणा। हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षणा। दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाटाडे प्रतिदिना। दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाटाडे प्रतिदिना। दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाटाडे प्रतिदिना। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। तो आदिवंत आहे, हृदय आनंदाचा जराव आहे। तो आदिवंत
अश्रू पुसतो क्षणी माझा प्रतिदिन भार आहे. दुःख येता क्षणी अश्रू पुसतो क्षणी माझा प्रतिदिन भार आहे. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच दार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती. माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षणा. हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षणा. दिवसा मेघस्तंभ रात्री अग्निस्तंभ माझे वाटाडे प्रतिदिना. दिवसा मेघस्तंभ रात्री अग्निस्तंभ माझे वाटाडे प्रतिदिना. दिवसा मेघस्तंभ रात्री अग्निस्तंभ माझे वाटाडे प्रतिदिना. तो आदिवंत आहे, रुद्री आनंदाचा झरावळे. तो आदिवंत आहे, रुद्री आनंदाचा झरावळे. दुःख येता क्षणी अश्रू पुसतो क्षणी माझा प्रतिदिन भार आहे. दुःख येता क्षणी अश्रू पुसतो क्षणी माझा प्रतिदिन भार आहे. दुःख येता क्षणी अश्रू पुसतो क्षणी माझा प्रतिदिन भार आहे. दुःख येता क्षणी
अश्रू पुसतो क्षणी माझा प्रतिदिन भार आहे. धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया. प्रभु तेरे वचन के अनुसार आज दिन तेरी उपस्थिति आए, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया. प्रभु तू कहता है तेरे नाम से एक या दो या तीन जहाँ इकट्ठा होते वहाँ तेरी उपस्थिति होती है प्रभु. आज दिन तेरी उपस्थिति यहाँ है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया. शादी के विषय में प्रभु, हालेलुया. तेरे जो बच्चे हैं प्रभु, हालेलुया, जवान बच्चे, उनके लिए शादी के विषय में प्रार्थना करते प्रभु. तेरे बच्चे हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु, हालेलुया, जितने प्रभु तेरे उपस्थिति में अभी तक है उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु. ये बच्चे तूने दिए प्रभु, हालेलुया, इनको तूने चुना है, स्वर्ग से दृष्टि किए प्रभु, हालेलुया. तो उनके जीवन के बारे में तूने बहुताई से पहले जाना है प्रभु, क्योंकि माँ के गर्भ में पहले से उनको उत्पत्ति से पहले उनको जानता है प्रभु, हालेलुया. तो शादी के विषय में प्रभु जैसे अब्राहम के दास को प्रभु तूने इसहाक के लिए रिबका ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया, आज दिन प्रभु मैं विश्वास करती प्रभु इन जवान बच्चियों के लिए, लड़कों जितने उनके लिए प्रभु, जिसके द्वारा तू लेकर आना चाहते हैं, जिसके द्वारा तू पिता परमेश्वर या इनके जीवन साथी को खड़ा करना चाहते हैं, यीशु के नाम से मार्ग खोले प्रभु, हालेलुया. हर एक उसके लिए जो रुकावट है प्रभु, हर एक उसके लिए जो रुकावट है प्रभु, यीशु के नाम से हर एक रुकावट मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु, हालेलुया. स्वर्ग से दिया हुआ रिश्ता प्रभु इनके लिए आ जाए प्रभु, यीशु के नाम से. तेरे स्वर्ग के उत्तम भंडार को खोलकर इनके लिए रिश्ता भेज प्रभु, यीशु के नाम से. मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, हालेलुया. मनुष्य के ओर से आया हुआ नहीं, लेकिन तूने रचा हुआ एक अच्छा सा जीवन साथी जो तूने चुना है वही उनके जीवन में हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से. सभी लड़कियों के लिए, जवान बच्चों के लिए प्रभु, सभी के लिए प्रभु, हालेलुया. आदि प्रभु जवान बच्चे, अन्य लोग प्रभु, पिता परमेश्वर उनके प्रेरित से प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु, आदि उन बच्चों के भी जीवन में प्रभु शादी के विषय में तू महिमा कर प्रभु, हालेलुया, ताकि तू सच्चा खुदा है ये जानने के प्रभु, हालेलुया. हर एक समस्या के प्रॉब्लम प्रभु तेरे उपस्थिति में निकलते प्रभु, यीशु के नाम से. यस लॉर्ड. नाम ऊंचा बढ़ने के लिए, तो सच्चा खुदा जानने के लिए प्रभु वो प्रेरित को भी पिता परमेश्वर के जीवन में शादीशुदा जो प्रॉब्लम है निकल जाए प्रभु, यीशु के नाम से. आमीन. और प्रभु आराधना के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आगे के वचन के लिए प्रार्थना करते प्रभु. आदि प्रभु आराधना सिस्टर के द्वारा प्रभु तू करना चाहते हैं प्रभु, आत्मा सच्चाई से प्रभु, यहाँ तेरी पवित्र आत्मा उतर कर आए प्रभु, क्योंकि तू करता है आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई होती है प्रभु. यस लॉर्ड, यस लॉर्ड. आराधना के द्वारा हर एक को छुटकारा मिले, हर बंधनों में से हर एक को चंगाई मिले, हर वीकनेस से, तकलीफ से प्रभु, यीशु के नाम से. और वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें कर प्रभु, आज दिन तू बातें कर प्रभु, हालेलुया. तेरे बातों से हम जीवित रहते प्रभु, हालेलुया. तेरे बातों से पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आगे के रास्ते में चलते प्रभु, हालेलुया. तेरे बातों से प्रभु हमारे स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु बढ़ाता है प्रभु, यीशु के नाम से. हम विश्वास करते प्रभु आज इस वचन के द्वारा जो कुछ भी बातें करना चाहते हैं या हर एक के मन को एकत्रित करते पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वश में लेकर उन बातों को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए मन के आंखें कान खोल दे प्रभु, यीशु के नाम से मांगू, सुना कबूल कर. आमीन, आमीन. यस हालेलुया. खड़े हो जाएंगे, थोड़ा देर के लिए प्रभु की आराधना करेंगे. यस हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु, स्वर्गदूत मिलकर गाए आराधना. पिता परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु, स्वर्गदूत मिलकर गाए आराधना. धन्यवाद करूँगा मैं सारे हृदय से, आराधना का योग्य तू है. धन्यवाद करूँगा मैं सारे हृदय से, आराधना का योग्य तू है.
हो हालेलुया हालेलुया और एक बार हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया
आराधना, यीशु आराधना, 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 आवाज उठाकर यस। हमेशा करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में प्रशंसा महिमा पाने वाला परमेश्वर, पवित्र 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 करके वह सारे स्वर्गदूत अपने दोनों पंखों से अपने मुंह को छुपाकर, अपने दोनों पंखों को अपने पैरों को छुपाकर, अपने दोनों पंखों को उठाते हुए हालेलुया उड़ते हुए परमेश्वर को पवित्र 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 करते हुए हालेलुया आराधना करने वाला उस जगह हालेलुया। ओ यस, परमेश्वर रहने का जगह, यीशु मसीह रहने का जगह, ओ यस, पवित्र आत्मा रहने का जगह, यस हालेलुया। हमेशा स्तुतियों से भरा होती है, हमेशा स्तुतियों से भरा होती है। स्तुतियों का ऊपर विराजमान हुआ परमेश्वर, स्तुति प्रशंसा को स्वीकारने वाला परमेश्वर, केवल योग्य एक ही है, स्तुतियों का योग्य, आराधना का योग्य, महिमा का योग्य केवल हालेलुया पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा है हालेलुया। केवल उनको ही महिमा मिले। यह हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे जिंदगियों के द्वारा, हमारे सोच विचारों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे हालेलुया सुनने के वजह से हालेलुया हमारे चाल चलन के द्वारा केवल परमेश्वर का नाम महिमा पाए, परमेश्वर का नाम महिमा पाए, परमेश्वर का नाम ऊंचा बढ़े, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद पापा। हमेशा स्तुतियों के ऊपर विराजमान है प्रभु। तू ही योग्य है प्रभु स्तुतियों का। इस दुनिया में कोई नहीं प्रभु। हर एक इंसान में पाप होती है, मगर एक ही एक पवित्र परमेश्वर तू ही है प्रभु। केवल तू ही पवित्र है प्रभु। तुझको ही महिमा मिले, आदर और गौरव महिमा तुझको ही मिले प्रभु। पापा धन्यवाद देती हूँ। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपने। अभी तक प्रभु तूने इस आराधना को स्वीकारा, इस आराधना को प्रभु तूने ग्रहण किया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पापा। आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस, हम लोग बैठ जाएंगे। हिंदी बाइबल में बाबू। यस हालेलुया। हम लोग वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे प्रभु का वचन। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18वां अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18वां अध्याय 14 वचन। ఆదికాండము 18వ అధ్యాయము 14వ వచనం। उत्पत्ति का पुस्तक 18वां अध्याय उसका 14 वचन 14 वचन। पढ़े कोई? यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। यस, उसके ऊपर हाथ लगाएंगे, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, जो वचन आज दिन आपने हमें सिखाने के लिए प्रभु सीखने के लिए तूने दिया है, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये स्वर्ग से उतरा हुआ आपका वचन करके मैं विश्वास करती हूँ पापा। इसके द्वारा प्रभु हम जो सीखना है वो सीखे प्रभु। हालेलुया। जो बात हमको सिखाने के लिए तू चाहता है प्रभु, वो बातों को सिखा पापा। पवित्र आत्मा आप जो सिखाते हो वही हम सीखे प्रभु। हालेलुया। आपके ओर से आया हुआ वचन हमें तृप्त करे। हमें प्रभु यीशु पप्पा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी दे और प्रभु हर एक
विषय में आशीष पाने के लिए अनुग्रह दे। जैसे पापा तूने तेरे हाथों में 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर आशीष मांगकर तोड़ा और 5000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया। आज दिन पापा ये वचनों के द्वारा जितने भाई बहन इन वचनों को सुन रहे प्रभु, इस वचनों के द्वारा पापा हालेलुया सुन रहे प्रभु, उन सभी के जीवनों में कार्य कर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया। क्या लिखी है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। यस हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बात कर रहा है। ये बात कौन बात कर रहे? परमेश्वर बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? कोई बोल सकते? सारा से बात कर रहा है। किससे? सारा से और अब्राहम से, दोनों से बात कर रहा है। खास करके सारा को दृष्टि में रखकर परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है। यस हालेलुया। आज दिन हम लोग प्रभु के अनुग्रह से सारा की ज़िंदगी को हम लोग मनन करेंगे। सारा की ज़िंदगी के द्वारा परमेश्वर हमें जो सिखाना चाहते हैं, वो सिखाने के लिए हम भी प्रार्थना के साथ रहेंगे। यस हालेलुया। देखिए, एक इंसान के जीवन में परमेश्वर के काम पूरा होना है तो वो इंसान को परमेश्वर कंप्लीट तैयार करना चाहता है। परमेश्वर भी चाहता है वो इंसान जो कोई भी एक व्यक्ति प्रभु के पास आकर कुछ मांग रहा तो प्रभु देगा, मगर कुछ कुछ बातों को परमेश्वर उन्हें परिपूर्ण करने के बाद देना चाहता है। हालेलुया। यस हालेलुया। आज दिन हम लोग सारा की ज़िंदगी को देखेंगे। हम लोग जानते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया है ना। 12वां अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि क्या, कैसे बुलाया? सब कुछ छोड़कर जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ उस जगह पर तू मेरे साथ चल। तो वैसे ही वो क्या करता है अब्राहम? अपने घराने को, अपने है ना, हाँ, अपने देश को, अपने बंधुओं को, रिश्तेदारों को, सब कुछ छोड़कर वो निकलता है परमेश्वर का पीछा। उनके साथ कौन कौन आते हैं उस समय में? उसकी पत्नी आती है, पहले पत्नी आती है ना, उसकी पत्नी सारा आती है और उसका भतीजा लूत आता है और उनका परिवार भी आता है और उनके साथ कर्मचारियों और उसके जो कुछ भी उनका है धन दौलत जो संपत्ति है वो भी लेकर वो बाहर निकलता है। निकलते वक्त सारा ने अब्राहम से कुछ पूछताछ नहीं की, तू कहाँ ले चल रहा है तू मुझे, है ना। ऐसा कुछ भी वो बोलती नहीं है ना। देखते वहाँ कहाँ भी वो बात किया करके हम नहीं देखते। अब्राहम निकला तो उसके पीछे वो चुपचाप निकल के आई है। वो अब्राहम का विश्वास है, सारा का विश्वास नहीं है। सारा किसके ऊपर भरोसा रखी है? अब्राहम के ऊपर भरोसा रखी है। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, मगर सारा को अब परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का आवाज़ क्या होती है, परमेश्वर कैसा होता है और परमेश्वर का बातें क्या है, परमेश्वर की आज्ञा की कुछ नहीं जानती। वो केवल वो एक ही जानती है, उनका पति का बात मानना। वैसे ही सोचकर बाहर निकल के आती है। देखिए, मगर परमेश्वर केवल अब्राहम के ऊपर ही अपने मन नहीं रखा, अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने प्लान नहीं बनाया, उसके साथ ही साथ सारा के ऊपर भी परमेश्वर ने प्लान बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम अब्राहम के बारे में बोलते रहते हैं ना, जो कुछ भी वहाँ आशीष है वो अब्राहम, मगर परमेश्वर अब्राहम के साथ साथ सारा को भी वो आशीष रखा है। अब्राहम को बुलाया, मगर अब्राहम के साथ साथ परमेश्वर सारा को भी वो प्लान में बना के रखा है। तो अभी दोनों को उस प्लान में आना चाहिए। एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, एक व्यक्ति पीछे जा रहा, तो वो प्लान पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया, है क्या नहीं? देखिए, बैलगाड़ी रहता है, उसका कितने होते हैं? 2 बैल होते हैं, है ना। 2 बैल एक साथ चलते तो ही वो बैलगाड़ी चलती है ना। एक बोलेगी मैं इधर जाऊंगी, मैं शॉपिंग मॉल में जाना है मुझे, है ना, मुझे ये करना है वो करना है, तुम जाओ। बैलगाड़ी नहीं आगे बढ़ती है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम के साथ ही साथ परमेश्वर सारा जिंदगी के ऊपर भी परमेश्वर ने बड़ा सा प्लान बनाया है, बहुत बड़ा प्लान। परमेश्वर सारा से डायरेक्ट बात नहीं की, अब्राहम से बातें कर रहा है, मगर सारा के ऊपर भी परमेश्वर वही प्लान बनाया था। तो आगे वो लोग बढ़ते बढ़ते हम लोग देखेंगे 12वां अध्याय में 11 वचन से हम देखेंगे तो वहाँ लिखी होती है सैराई बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत स्त्री थी। निकालेंगे एक बार। पन्नेंडो 11 पढ़ेंगे 12 का 11। हाँ, फिर ऐसा हुआ कि
मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सराय से कहा, हाँ सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। और जब मिस्री तुझे देखेंगे, हाँ, जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह किसकी पत्नी, यह किसकी पत्नी है। इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीत रख लेंगे। हाँ, इसीलिए तू क्या कर, हाँ अतः यह कहना, हाँ, अतः यह कहना सराय, हाँ मैं उसकी बहन हूँ। मैं उसकी बहन, किसकी बहन हूँ? अब्राहम की। क्या बोल रहे अब्राहम? क्या बोल रहे? क्या क्या झूठ बोल रहे वो? झूठ बोलने के लिए बोल रहे? झूठ नहीं बोल रहे, वो सच ही है। झूठ नहीं बोल रहे अब्राहम, झूठ नहीं बोल रहे। वो कह रहा है ऐसे कह, सच में सारा बहनी है। उस जमाने में अभी भी, मतलब हम लोग मोमेडियंस में देखते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, चाची का चाचा का लड़की को शादी कर सकते हैं। हम में क्या मामा उनका लड़का को शादी करते हैं। मगर अभी भी मोमेडियंस में वो रीति है कि ऐसे ही यहाँ साराय वो झूठ नहीं बोल रहे, वो झूठ नहीं बोल रहे, सच ही वो बहन है। उसकी दोनों का बाप एक ही है मगर माँ अलग अलग है। हालेलुया। साराय की और अब्राहम की बाप एक ही है मगर माँ अलग अलग है, सौतेली बहन है वो। हालेलुया, सच है। मगर वो क्या कह रहे, वहाँ डर के मारे बोल रहे, अभी तो पत्नी, पहले तो बहन है, अभी पत्नी हो गई है ना, शादी कर लिया है तो पत्नी हो गई है, तो अभी वो बात नहीं बोलने का था। मगर बोल रहे वहाँ, तू क्या कर, मैं उनकी बहन हूँ। तू झूठ बोल, क्यों? क्योंकि वो तू कौन है? बहुत सुंदर औरत है तू। क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था, ये लोग अभी दूसरे देश में जा रहे, मिस्र देश में गए, ऐसा अलग अलग देश में एक माइग्रेंट जा रहे। तो माइग्रेंट जानते हो ना, एक जगह से दूसरे जगह जाते। तो ऐसा कोई माइग्रेंट जा रहा तो उस देश के अधिकारी लोग आके उन्हें मतलब उनको पूरा क्या कहते चांस दे कि ये कहाँ से आए, किधर से आए, कि इन लोगों में कोई स्पाइस है क्या, मतलब क्या बोलते हैं, बेर लेने वाले हैं क्या, हमारे देश को पकड़ने के लिए, हमारे देश को हमला करने के लिए। ऐसे वो लोग आके देखते वक्त कोई सुंदर औरत दिखी तो लोग क्या करते मालूम, उसकी शादी हुआ तो पहले उसके हस्बैंड को मारकर वो औरत को उठा के ले जाते थे। उस टाइम का वो पद्धति था, उस टाइम का वो वैसा था। इसीलिए अब्राहम कह रहा है कि अभी हम लोग मिस्र देश में आए हैं, ये मिस्र देश के जो लोग हैं ये लोग कठिन लोग हैं, ये लोग, तू सुंदर औरत है तो तुझको देखकर पहले मुझे मार कर तुझे लेकर जाएंगे। इसीलिए तू क्या कर, मैं तेरा भाई और तू मेरी बहन करके बोलना। हाँ, मतलब तेरा शादी नहीं हुआ अभी, ऐसे तू बोला, क्योंकि बच्चे भी नहीं है ना तभी। और उसका उम्र कभी तभी कितना तब जानते हो आप, 65 ईयर्स की बूढ़ी बहुत सुंदर, अति सुंदर औरत है वो क्या यूज़ करती थी मालूम नहीं, अभी के लोगों को वो सीक्रेट बताती तो अच्छा बात है है ना। 90 साल में भी खूबसूरत है ना, 85 ईयर्स में भी खूबसूरत। यस, हालेलुया। तो ऐसे अब्राहम ने उनसे कहा, तो वैसे ही वो भी बात मानती। देखिए साराई का मन, देखिए कहाँ भी अब्राहम कुछ बोल रहा तो चुपचाप वो सुन रही है ना बेचारी। तो यहाँ भी अब्राहम को हम कुछ नहीं बोल सकते कि वो भी उतना विश्वास में बड़ा नहीं है। हालेलुया, कि अभी अभी बाहर निकला वो प्रभु का बात सुनकर, 12वां अध्याय में ही अभी है ना बाहर निकला है, तो उनका विश्वास भी है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास से बाहर आया, मगर अभी भी उसका अंदर कुछ तो कुछ डर चल रहा है ना। तो इसीलिए उसने बोला कि क्या बोलते हैं हम लोग में, क्या बोलते मजबूरी बोलते हैं ना, मजबूरी है ना, मजबूरी अवस्था है उसका कि करना पड़ा ऐसा उसे, तो किया वैसे ही। तो मगर देखिए वहाँ नीचे हम पढ़ेंगे क्या हुआ है, उसका नीचे पढ़े, जिसने तेरे कारण, 14 पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। कैसी है वो? 65 इयर्स की बूढ़ी, अति सुंदर है अति सुंदर है। हाँ, और फिरौन ने मतलब देश का राजा, हाँ, हकीम और फिरौन के हकीमों ने हकीम
फिरौन के सामने गए। देखकर कौन? हकीमों ने, अधिकारियों आके, देश के अधिकारियों आकर अभी राजा के पास जाकर सारे की प्रशंसा करने लगे। वो लोग जाके, हाँ क्या कर रहे हैं? उसकी प्रशंसा की। हाँ उसकी प्रशंसा की। इसीलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंच गई। मतलब उठा के लेकर गए। अभी देश के लोग साराई को उठा के अपने भवन में लेकर गए हैं, राज भवन में चली गई है वो। यहाँ अब्राहम प्रार्थना कर रहा होगा उस समय में कि बेचारा, है ना, प्रार्थना कर रहा होगा कि क्या होगा मेरी पत्नी की। अभी मैं जाऊंगा तो मुझे मारेंगे ही मारेंगे, मैं क्या करूं प्रभु। हालेलुया। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है देखेंगे। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। हाँ वो 17 पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सराय के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। हालेलुया। किसने छोड़ दिया है हाथ? साराई का हाथ किसने छोड़ दिया? अब्राहम, उसका पति, है ना। हमें क्या, हमारे हिंदू में भी ऐसे शादी में, है ना, वादा करते हैं, होता है आपका? हाँ, हमारे हिंदू में मामा बोलते हैं, उसमें क्या होता है मालूम नहीं, हमें अभी भी पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। मगर क्रिश्चियन मैरिज में पास्टर दोनों को खड़ा करके कहता है कि हर एक वादा को निभाने का मतलब, जो जो वादा बता रहे हैं उस वादाओं को निभाना है जिंदगी भर। जब तक तू मरेगा तब तक तेरी पत्नी को तू हर बातों में तू खड़ा होना है, हर बातों में, है ना। मगर वो लोग भी खड़े नहीं हो पाते कभी कभी, है ना। कितना भी वो लोग वादा करते हैं मगर वो लोग भी कुछ कुछ बातों में क्या बोलते हैं, मजबूर, है ना, मजबूर हो जाते हैं, है ना। यह अब्राहम का भी हालत वही हुआ है। वो शादी की करके कितना साल हुआ हम नहीं जानते, मगर एक अवस्था, ऐसा अवस्था आया कि सारे का हाथ उसने छोड़ दिया। जो निभाना है उसे वो निभाना बंद कर दिया। जो वो हाथ पकड़कर अंत तक उसे चलाना है वो हाथ उसको छोड़ दिया है, मगर परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सारे के कारण फिरौन के घर में बड़े बड़े विपत्तियां लेकर आया है। हालेलुया। देखिए किसके कारण? अब्राहम के कारण करके लिखी हुई नहीं, सारे के कारण करके लिखी हुई है। हालेलुया। सारे के कारण परमेश्वर ने, देखिए यहाँ अब्राहम को आना था उस जगह पर, मगर अब्राहम नहीं आ पाया तो परमेश्वर आके खड़ा हो गया उस जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हमारे जिंदगी में जिनको खड़ा होना है वो नहीं खड़ा हो रहा तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हमें वो अंत तक छोड़ेगा नहीं, वो किस रीति से भी छोड़ेगा नहीं। जो हमारे लिए, जो बाप खड़ा रहा होना है वो नहीं खड़ा हो रहा है, जो भाई खड़ा हो रहा है वो नहीं हो रहा है, जो पति हमारे लिए खड़ा होना है वो नहीं हो पा रहा है, जो बच्चे हमारे लिए खड़ा हो रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो प्रभु हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। वो कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। जो हमें बात देते नहीं निभाते, मगर परमेश्वर एक बार वादा देना तो वो कभी भी वो छोड़ता नहीं उस वादा को। हालेलुया। देखिए यहाँ अब्राहम विश्वास से तो बाहर निकला, मगर सारा के ऊपर भी परमेश्वर का बड़ा सा प्लान है। इसीलिए परमेश्वर ने अब सारा को छोड़ा नहीं उस अवस्था में, सारा को वहाँ ही छोड़ के नहीं रख दिया है। हो सकता है कि अभी सारा नहीं तो दूसरा औरत को शादी कर सकता है क्या नहीं? उस जमाने में ऐसा ही होता था, मगर यहाँ परमेश्वर ऐसा नहीं छोड़ दिया सारा को। सारा के कारण उस घर में बड़े बड़े विपत्ति आया है। तब फिरौन को पता चला कि ये विपत्ति किसकी वजह से आ रही है? सारे के वजह से आ रही है। हालेलुया। सारे को कुछ भी नहीं किया उसने, वो कुछ करने से पहले ही परमेश्वर बड़े बड़े कार्य वहां कर रहा है बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े बीमारी आ रहे हैं उनके घर में, कि मतलब बच्चे को बीमार पड़ रहे, पत्नी, फिरौन की पत्नी बीमार पड़ रही है, उनके कर्मचारियों भी बीमार पड़ रहे। जब से सारे उस घर में कदम रखे तब से वो घर शांति नहीं है, अशांति से भर गया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों को ना एक शक्ति होती है, प्रेम से जो कोई भी उन्हें अपने घर पे बुलाया तो परमेश्वर का शांति उनके घर पे जाती है। अगर कोई भी एक गलत सोचे, गलत विचार से उन्हें अपने घर पे बुलाया तो उसके घर में परमेश्वर अपने कार्य को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन एक यीशु मसीह अपने मुंह से कहता है बात, देखो आप जाओ मेरे समाचार बताओ, जो कोई भी आपको स्वीकार कर अपने घर पे बुलाएंगे तो मेरा समाधान उसके घर में क्या होगा? आएगा, फैलेगा।
मगर जो कोई भी आपको इनकार करेंगे तो मेरे क्रोध उनके ऊपर आएगा। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का प्रेम ऐसा है। हालेलुया। देखिए हम लोग यूसुफ को देखते हैं ना, यूसुफ जिधर जिधर कदम रखा वहाँ आशीष ही आशीष मिला है क्या नहीं? फिर मतलब क्या, पोतीफर पे घर में गया, पूरा आशीष से भर गया उसका घर। जेल में गया तो वो भी आशीष से भर गया। फिरौन के घर में भवन में आया तो वहां भी देश का पूरा आशीष आया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों को कोई भी प्रेम से अपने घर में लेगा तो उसका आशीष हालेलुया फैलता रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ सारा को एक दुर्बुद्धि से वो फिरौन ने लेकर आया तो वहाँ पूरा गड़बड़ी होने लगा है, वहाँ पूरा तितर बत्तर होने लगा है। तो डर के मारे उन लोगों ने, उसके समय में हम लोग जानते हैं कि मूसा के समय में भी उनके फिरौन के पीछे क्या बोलते, जादू टोना करने वाला होते थे, है ना। तो फिरौन ने भी ऐसे ही अपने लोगों को बुलाकर, जो जादू टोना करने वाले उन लोगों को, इन लोगों को बुलाकर बहुत कुछ करवा रहे, मगर कुछ भी वहाँ काम नहीं कर रहा है, किसी का असर नहीं कर रहा है उसके ऊपर। तो आखिर में पता चला कि सहरा के कारण इस घर में हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। तो तुरंत उसने बोला, तू कहाँ से आई है, तू कौन है? तो तभी वो बोली होगी कि मैं अब्राहम की पत्नी हूँ। हालेलुया। तुरंत अब्राहम के पास जाके कहता है, तूने ऐसा काम क्यों किया है मेरे साथ? तेरे वजह से मेरे पूरे देश के ऊपर विपत्ति आया है। लेकर जा तेरे पत्नी को। हालेलुया। तेरे पत्नी को लेकर जा तेरे पीछे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे कार्य किया देखिए। हालेलुया। सच में आज दिन परमेश्वर हमसे ये बात कह रहा है कि जो आपके लिए खड़ा होना है, आपके कामों के विषय में, आपके जो कुछ भी मिलना है उस बातों में, आपका जायदाद के विषय में, जिनको खड़ा होना है वो खड़ा नहीं हो पा रहे होंगे, मगर प्रभु आपके तरफ से खड़ा हो रहा है। आपके बाप माँ कोई भी आपके ओर से खड़ा नहीं हो पा रहे होंगे, मगर परमेश्वर आपके ओर से खड़ा होने वाला है। हालेलुया। उनके ऊपर भरोसा रखकर उनके पीछे चलने वालों को कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। किस बात में भी वो अपने हाथों को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, यस हालेलुया। तो तभी क्या हुआ है, फिरौन जब सारै को बाहर भेजा, बेचते वक्त सारै ने जिस चीजों के ऊपर हाथ लगाई है वो सारी चीजों को उनके साथ भेज दिया है। हालेलुया। जो चीजों के ऊपर सारै ने हाथ लगाई है, मतलब उनके लिए कुछ गहने दिए होंगे, उनके लिए कुछ कर्मचारियों को दिए होंगे, उनके लिए जो कुछ भी वस्तुएं दी, उन सारे वस्तुओं को, उन कर्मचारियों को, सभी को सारै के साथ भेज दिया। चले जाओ सारै के साथ, जो उसने छुई है वो सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ तेरे साथ, वो भी ले जाओ, क्योंकि उसके वजह से और क्या होगा मेरे घर में, इसीलिए तेरे निशान एक भी मेरे घर में नहीं रहना चाहिए बाबा, ले जाओ। उसके साथ ही साथ उसकी कर्मचारी हजीरा भी उसके पीछे आ गई है। हालेलुया। मिस्र देश की हजीरा उसी समय में सारै के साथ पीछे आ गई है। हालेलुया। तो ऐसा प्रभु ने उसे बाहर निकाला। हालेलुया। तो उसके बाद में हम देखेंगे तो हम लोग आ जाएंगे 17 अध्याय आएंगे हम लोग। यस हालेलुया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जिसको हमारे लिए खड़ा होना है वो नहीं खड़ा हुआ तो परमेश्वर जरूर खड़ा होकर काम करेगा, है ना। यस हालेलुया। मैं एक गवाही बताऊंगी इस विषय के लिए कि हम लोग जब बाइबल कॉलेज पढ़ रहे थे तभी हमारा एक क्या बोलते एक सब्जेक्ट होता है इस बाइबल कॉलेज में, एंजियोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होती है, मतलब एंजल्स के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में एक सब्जेक्ट होता है उसमें। तो सब्जेक्ट टीचर बता रहा था हमें, सब्जेक्ट एंजल्स के बारे में बता रहा था। तो बताते वक्त टीचर ने हमसे बोला कि आपके जीवन में ऐसा कुछ स्वर्गदूतों का अनुभव कुछ हुआ तो बताइए। तो एक औरत खड़े होकर अपना गवाही बता रही थी उस समय में। तो वो औरत ऐसा बता रही थी कि उनके घर में 2005 में बाढ़ आया था, है ना इधर। तो उस समय में उनका पूरा एरिया बाढ़ में डूब गया था। तो उस समय में बाढ़ भी बहुत तेज़ से बह रहा था। तो उस समय में सभी को वहाँ से निकल के बाहर आने के लिए बोल रहे थे। तो उस समय में औरत का शादी हो गया और एक छोटा सा बच्चा था उसका। तो उसका पति और वो बच्चा और ये 8 महीने की प्रेग्नेंट थी उस समय में ये औरत। तो ये तीनों निकल कर बाहर आए थे और पार करके, ये बाढ़ को पार करके बाहर जाना है, जिधर सरकारी वाले ने कुछ रखा है उधर जाने का है। तो फिर तीनों खड़े हुए थे वहाँ। तो उस समय में उसका हस्बैंड ने क्या किया था
कि दोनों को पकड़कर बाढ़ में जा नहीं सकता था। इसीलिए उसने सोचा कि पहले बच्चे को लेकर उधर जाके मैं पार करके फिर से आके मेरे पत्नी को ले जाऊंगा। ऐसे सोचकर उसने क्या किया था, ये बच्चों को लेकर उसने वो जो तेज़ से बह रहा था वो पानी को पार करके चला गया। मगर बहुत तेज़ से पानी आ रहा था, बहुत तेज़ बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। तो फिर ये एक बार पार करके गया तो उसे समझ में आया कि कितना बाढ़ का फोर्स है वहाँ। तो उसने समझा कि अभी मेरी पत्नी को मैं फिर से वापस जाके ले आने का ये तो मामूली बात नहीं है। मैं फिर से जाऊँगा तो मैं जाऊँगा क्या वो भी पता नहीं, उधर तक पहुँचूँगा क्या नहीं पता नहीं, कि अभी ये रुक गया था वहाँ ही, वो औरत वहाँ रुक गई और ये आदमी यहाँ रुक गया। ये बेचारा नहीं जा पा रहा था क्योंकि तेज़ बढ़ रहा था वहाँ बहुत, और वो उसकी पत्नी अभी प्रेग्नेंट 8 महीने की, वो भी अकेली नहीं आ सकती है उस समय में वहाँ से, वो अकेली वहाँ खड़ी हुई है। तो इस समय में यहाँ पति प्रार्थना कर रहा था, वहाँ पत्नी प्रार्थना कर रही थी, प्रभु अभी मेरा हालत क्या है, मेरे लिए यहाँ कोई नहीं है, मेरा पति भी मेरा हाथ छोड़कर जितना तक उसे रहना है उतना ही तक रहेगा क्योंकि वो भी इंसान है, मगर प्रभु तू मेरा हाथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, तूने वादा किया है कि मैं तेरे हाथों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, प्रभु तू मेरे साथ है, मैं विश्वास करती हूँ तू कैसे भी मुझे इस पार को ये पार करके आगे ले जाएगा। तो ऐसा प्रार्थना करते ही करते पीछे से एक व्यक्ति आया, अचानक आया एक आदमी, बहुत हाइट और बहुत क्या बोलते हैं मजबूत था वो, हाँ बहुत मजबूत दृढ़ था वो। तो आया, उसने बोला कि मैं पार कर तुझे मैं ले जाऊंगा। तो उसने वैसे देखिए उसने कि ओके प्रभु ने भेजा है इसको, किसी को तो भेजा मुझे ये बाढ़ को पार करने। तो फिर उसने हाथ पकड़ा बहुत ज़ोर से। जब ये आदमी उसे हाथ पकड़ के चला रहा था थोड़ा सा भी हिल नहीं रही थी औरत, थोड़ा सा मतलब पानी में ऐसा डगमग जाते हैं ना वो भी नहीं, उतना स्ट्रांगली उसके कदम डाल रही थी उसके साथ साथ। तो वैसे वो पार करके चली गई। वहाँ जाने के बाद उसके हस्बैंड बोल रहे तू कैसी आई है इधर तक, अकेले उधर से इधर तक तू कैसी आई है। तो ये बोल रही मैं अकेले क्यों आई, वो आदमी था ना, देखिए उसको भी कहाँ भी दिख नहीं रहा था। अरे जो आदमी मुझे वहां से इधर तक लाया वो तू नहीं देखा, वो बोले तो किसी को मैंने नहीं देखा, तू अकेली उधर से इधर तक आई है। यह औरत बोल रही है नहीं मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे प्रभु मेरे लिए एक स्वर्गदूत को भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा प्रभु मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। हालेलुया, देखिए मेरा प्रभु का प्रेम। हमारी अवस्था, दुर्बलता की अवस्था में जब हम पड़े होते हैं उस समय में हमारे सभी लोग हमारे हाथ छोड़ देते हैं, मगर प्रभु कभी भी उस समय में हाथ नहीं छोड़ता है। हालेलुया, किस रीति से भी नहीं छोड़ेगा, मगर हमारे विश्वास उनके ऊपर होना ज़रूरी है। हालेलुया, वो हमारे हाथ पकड़कर चलाने वाला है करके एक विश्वास हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया, तो हालेलुया सैरा की ज़िंदगी में हम देखेंगे तो वही परिस्थिति हुआ है उनके जीवन में। हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, हम देखेंगे सैरा के लाइफ में 17 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। 15 वचन। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारा ना कहना, उसका नाम सारा होगा। हालेलुया, क्या होगा? हाँ, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हालेलुया, यहाँ हम देखेंगे तो सारा का नाम परमेश्वर यहाँ बदल दे रहा है। सॉरी, इससे पहले हम लोग देखेंगे तो हजीरा के जिंदगी के जीवन में हम देख सकते हैं ना, जब परमेश्वर ने 15वां अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, है ना, क्योंकि उस समय में अब्राहम कहता है कि मैं मेरा जो बड़ा दास है उसे मैं गोद लूंगा, मेरा जो बड़ा दास है उसे मैं गोद लूंगा और मेरा संपत्ति का सारा वही वारिस बनेगा। तो परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं तेरे गर्भ से बच्चों को क्या करूंगा, उत्पन्न करूंगा, तेरे गर्भ से आया हुआ बच्चे ही तेरा संतान कहलाएगा। और उसके लिए परमेश्वर यहाँ बड़ा सा एक मतलब वादा के लिए एक बड़ा सा काम करता है। 15वां अध्याय में हम देख सकते हैं। तो ये पूरा होने के बाद 16 अध्याय में आकर हम लोग देखेंगे तो कितना, 16 अध्याय में पहले वचन में हम देखेंगे तो अब्राहम आके सारा से बोला कि देखो परमेश्वर ने मुझसे रात को ऐसा दिखाया और कहा कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, तेरे गर्भ से मैं बच्चा को उत्पन्न करूंगा और वही तेरा संतान कहलाएगा। तुरंत
सारा ने क्या की ही मालूम? वहाँ बोलती है, क्या बोलती है? हंसती नहीं, वो क्या कहती है मालूम उस समय में? हाँ, सच में परमेश्वर ने ऐसा बोला तो सच में हुआ, ऐसे ही होगा, क्योंकि मुझे बच्चा उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है। वो क्या है? वो मेरा प्रॉब्लम है। बच्चे उत्पन्न नहीं होते, वो मेरा प्रॉब्लम है, मगर परमेश्वर तेरे गर्भ से, मतलब तुझसे उत्पन्न करेगा बोला। इसीलिए तू एक काम कर, मेरा दासी जो है उससे शादी कर ले, उसके द्वारा क्या होगा? तेरे बच्चे उत्पन्न होंगे। मेरे वजह से नहीं हो रहा है ना? पढ़ेंगे 16 एक बार, 16 पढ़ेंगे उसमें। हाँ, सेकंड वर्ड। सारा ने अब्राहम से कहा, सारा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। हाँ, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। परमेश्वर ने एक प्लान बनाया अब्राहम के जीवन में। अब्राहम, तू तेरा कर्मचारी, मतलब तेरा दास, तेरा संतान नहीं कहलाएगा, मैं तेरे गर्भ से ही निकालूंगा, संतान को मैं तेरे गर्भ से निकालूंगा। प्रभु ने एक प्लान बनाया। वो प्लान ले आके अब्राहम ने किसको कहा? सारा से कहा। सारा ने तुरंत, हाँ, परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर ने प्लान बनाया है, तो ये प्लान को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने दिमाग को लगाएंगे, है ना? कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, परमेश्वर का प्लान पूरा सुनकर, है ना, परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब देगा करके बोला, तो हम लोग भी अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ देके या गलत सर्टिफिकेट्स रख के, है ना, कुछ तितर बितर करके या गड़बड़ी करके हम लोग भी क्या करेंगे? जॉब पाएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने वादा किया तो उनका काम है, मगर हमको जो कोशिश करना है, ईमानदारी से कोशिश करना है। हालेलुया। पढ़ना ईमानदारी से, पढ़ाई बाजू में रख के, है ना, पैसा देंगे और ये परमेश्वर का इच्छा, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ऐसा एक लड़का को लेकर आऊँगा, तेरी ज़िंदगी में ऐसा एक अच्छा लड़का मिलेगा, खूबसूरत लड़का मिलेगा, ऐसा जॉब वाला मिलेगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तू अपने आप जाके ढूंढ के तेरे मर्जी के अनुसार शादी करे, ये नहीं। परमेश्वर का प्लान है, तो वो प्लान को कैसे निभाना है, कभी निभाना है, परमेश्वर जानते हैं। उस समय में वो लड़का को लेकर आएगा। हालेलुया। तो देखिए, यह अब्राहम और सारा के जीवन में क्या हुआ है? परमेश्वर ने एक प्लान बना के अब्राहम से कहा, वो प्लान पूरा करने के लिए सारा अपने दिमाग को लगा रही है वहां। हाँ, परमेश्वर ने कहा तो वैसे ही होगा, मगर मेरे से नहीं है अब्राहम, तू और एक शादी कर ले। कितना बड़ा प्रॉब्लम्स आया है, बाद में हम पढ़ेंगे। तो अभी भी उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे देश, अभी भी वो प्रॉब्लम हमारे ही बीच में है, उतना भयंकर प्रॉब्लम हमारे बीच में अभी भी सारा छोड़ के चले गई है। सारा एक गलती निर्णय की वजह से, सारा ने अपना दिमाग लगाने की वजह से, इसीलिए वहाँ वचन लिखी होती है ज़करिया की पुस्तक में 4 का, है ना, 4 आ रहा, हाँ 4 का 6, उसमें लिखी होती है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। हालेलुया। हम अपने दिमाग को लगा के कुछ भी नहीं कर सकते, कितना दिन भी हो, कितना सालों भी हो, हम आशीष पाने के लिए कुछ हमारे दिमाग लगा रहा तो वो सक्सेस नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने कुछ प्लान बनाया तो परमेश्वर के हाथों में देंगे। प्रभु, तूने प्लान बनाया तो तू ही लेकर जा, तूने प्लान बनाया तो उसके लिए मुझे कैसे चलना है, वो ईमानदारी से तेरे ओर से आया हुआ सोच विचारों से मैं आगे बढ़ूं प्रभु। हालेलुया। तेरे ओर से आया हुआ हस्बैंड ही मुझे मिले प्रभु, तेरे ओर से आया हुआ जॉब ही मुझे चाहिए प्रभु। मेरे खुद दिमाग लगाकर मैं कुछ करके, मैं कुछ गड़बड़ी करके मैं कुछ पाऊंगा तो वो शाश्वत नहीं है। हजीरा को अब्राहम की ज़िंदगी में लेकर आई है, मगर उसके वजह से कितना झगड़ा हुआ, कितना प्रॉब्लम्स आया, उसके वजह से आज भी कितना हम परेशान उठा रहे हैं, हम जानते हैं। हालेलुया। मोमेडियंस आज भी हम कहलाते हैं, किसकी संतान है? हजीरा के संतान है वो लोग। सारा के एक शब्द के कारण, सारा के गलती निर्णय के कारण आज भी आतंकवादियों को हम देख रहे हैं। हालेलुया। कितना भयंकर परिस्थिति देखिए। हम सोचते हैं ये निर्णय लेने से क्या होगा, उस समय तक आपको पता नहीं चलेगा, बाद में होकर वो प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगा, कम नहीं होगा। परमेश्वर का निर्णय नहीं तो वो प्रॉब्लम। हालेलुया। तो देखिए यहाँ सारा ने वो गलती करके क्या की है,
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या सोचा मालूम, अभी ऐसा नहीं, अब्राहम का नहीं, अभी सारा को ही पकड़ना है मुझे, क्योंकि अब्राहम को मैं अच्छा से बना के भेज रहा हूँ, मगर फिर से सारा उसको गड़बड़ी कर रही है। इसीलिए पहले साराई का मैं क्या करूँगा, नाम बदल दूंगा, उनका ज़िंदगी को बदल दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर 17 अध्याय में हम अभी पढ़े हैं, 15 वचन में क्या लिखा गया है, अभी अब्राहम तू साराई को साराई मत कहना, क्या करके बुलाना, सारा। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि अपने दिमाग को लगाई है उसने, क्या है, अपने दिमाग को, प्लान पूरा करने के लिए अपने दिमाग को लगाई है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करना शुरू किया है। हालेलुया, यस हालेलुया। वहाँ देखेंगे तो साराई, साराई का मतलब क्या है, साराई का मतलब क्यों परमेश्वर चेंज कर दिया उसका नाम, नाम में क्या है, हाँ, नवगादू, क्यों परमेश्वर नाम को चेंज किया, वो नाम का अर्थ क्या है, साराई का नाम का अर्थ, साराई का नाम, यस, प्रिंसेस, राजकुमारी है ना, राजकुमारी जानते हैं ना, राजकुमारी जानते हो आप, राजकुमारी बोलते हैं ना, प्रिंसेस है ना, राजकुमारी। साराई का मतलब ये एक है राजकुमारी, दूसरा और एक भी अर्थ है कि झगड़ा करने वाली, झगड़ा करने वाली, झगड़ा करने वाली, ऐसा स्वभाव है उसका। और एक अर्थ है उसका राजकुमारी। राजकुमारी को हम देखेंगे, राजभवन में राजकुमारी रहती है तो उसका कुछ जिम्मेदार होती है कि राज्य के जो कुछ भी बोझ है उसके ऊपर होता है। किसको ऊपर होता है बोझ, उसका पिता के, राजा के ऊपर होता है। राजकुमारी के ऊपर कुछ बोझ नहीं होती है, और राजकुमारी जो चाहिए वो अपनी मर्जी से जा सकती है क्या नहीं, जिद करती है, अपनी मर्जी से रहती है। उसके जीवन में हम कहाँ भी एक जिम्मेदार की बात नहीं देखते हैं, अपने मर्जी से अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोशिश करती है। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ साराई का नाम को बदल कर सारा करके लिखा। सारा का मतलब है जातियों का माता। अभी माता बन गई तो क्या होता है उनके अंदर, क्या होता है, जिम्मेदारी आती है। माता बन गई तो जातियों का माता, मतलब माता बन गई तो उसके ऊपर एक बोझ आती है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। हालेलुया, जिम्मेदारी आती है। तो इसीलिए परमेश्वर ने अभी तक ये राजकुमारी जैसे रही है, अपने मर्जी को पूरा की है, अपने ख्वाहिश को पूरा की है, अपने दिमाग को लगाई है, अपनी इच्छा के अनुसार चली है। अभी से साराई नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, सारा जातियों का माता बनेगी ये। हालेलुया। मैं अभी से क्या करूंगा, जातियों का माता बनाऊंगा। इसीलिए अब्राहम तू क्या कहना, साराई को अभी से साराई मत कहना, राजकुमारी राजकुमारी, ए मेरी राजकुमारी, ऐसा मत बोला, जातियों का माता है, जातियों का माता। अब ये बोलेगी अरे मुझे बच्चे ही नहीं है, जातियों का माता क्यों कह रहा है मुझे। वो सुन सुन कर भी इसके अंदर क्या होता है, विश्वास आती है, मैं माता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं माता हूँ, मैं माँ हूँ। हालेलुया, उनके अंदर एक विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने देखिए नाम को चेंज किया क्योंकि उसका सुनने का जो बात है वो बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग प्रकार के नामों को रखते हैं। यहाँ अभी भी मुझे पता नहीं है कुछ कुछ नामों का अर्थ क्या है कुछ कुछ नामों का अभी भी अर्थ क्या है, सादक या शेजल, इसका नाम का अर्थ मुझे जानना, मतलब ऐसा लगता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मीनिंग क्या है ना। मतलब परमेश्वर एक मीनिंग चाहता है हमारे ऊपर। परमेश्वर अपने आशीषों को उंडेलने के लिए हमेशा हम सुनने का एक नाम देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का नाम क्या रखा गया है, यीशु है ना। यीशु मतलब उद्धार करता है ना। इमानुएल, परमेश्वर तेरा साथ है। जब जब इमानुएल करके बुलाएंगे उसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आ गया है हमारे बीच में। हालेलुया। यीशु मतलब उद्धार करता हमारे बीच में आ गया है। लोग सुनने वाले भी क्या करेंगे, उद्धार करता हमारे बीच में आ गया, मसीह आ गया है। हालेलुया, अभिषिक्त आ गया है हमारे बीच में, है ना। ऐसा मतलब नामों के वजह से भी हमारे जीवन में क्या होता है, चेंजेस और फर्क और आशीष भी आता है। यह अब्राहम को परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि तू सारा ही नहीं बुलाना, सारा करके बुलाना, राजकुमारी राजकुमारी करके। अभी तक उसको बुलाकर ऊंचा आपने दिखाया, मगर अभी वो राजकुमारी नहीं है, उसके कंधों के ऊपर मैं बोझ डाल रहा हूँ। वो जातियों का माता बनेगी। हालेलुया। अभी वो जाकर अब्राहम क्या बुला रहा था, सारा, जातियों का माता, जातियों का माता, जातियों का माता।
हालेलुया, वो सुन कर इसके अंदर भी विश्वास आया है। हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु ने क्या कर दिया वहाँ, उनका नाम को बदल दिया। और क्या किया देखेंगे, भी आएंगे हम लोग 19 अध्याय। एक वादा पूरा करने के लिए परमेश्वर कितना कर रहा है, देखिए सारा को तैयार कर रहा है। परमेश्वर अपना प्लान को पूरा करने के लिए, परमेश्वर अपना बड़ा सा प्लान इस धरती पर स्थिर करने के लिए केवल अब्राहम को ही नहीं, उसके साथ साथ सारा को भी परमेश्वर तैयार कर रहा है। हालेलुया, 19 अध्याय हम देखेंगे वहाँ। हालेलुया, 18 चैप्टर में 18 चैप्टर में हम देखेंगे तो वहाँ 3 व्यक्ति आते हैं अब्राहम का। उस तंबू के पास कितने लोग आते हैं? 3 व्यक्ति आते हैं, है ना। पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ड 18 का फर्स्ट वर्ड। हाँ, अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उससे दर्शन दिया। हाँ, उसे आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। कितने पुरुष आए हैं? 3 पुरुष। कोई कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहाँ आए हैं। अब्राहम को अपने आप को, मतलब उसने मुंह को नहीं देखा है, क्योंकि वो लोग पूरा डांट के आए हैं कि कोई इंसान देख नहीं सकते हैं परमेश्वर को। तो कोई कहते हैं अलग अलग उसका अर्थ बोलते हैं, मगर यहाँ परमेश्वर ही डायरेक्ट बात किया वैसा लिखी होती है, मतलब परमेश्वर ही आया है ऐसा होती है। तो ये 3 पुरुष वहाँ अब्राहम के तंबू के पास आए हैं। तुरंत अब्राहम उन लोगों को देखकर, तुरंत उन लोगों को उसको देखते ही समझ में आता है कि ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ लोग हैं, ये लोग परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा हुआ लोग हैं ये लोग। तुरंत उन लोगों को बुलाता है, उनको बिठाता है। तुरंत सेरा के पास जाके कहता है, सेरा देखो 3 अतिथि हमारे घर में आए हैं, उनको अच्छा से खाना बना के बेच। तो वो भी बना के सब कुछ बना के बेचती है। देखेंगे वो बातों को हम लोग। हाँ, पढ़ेंगे हम लोग। ओके, हाँ 6 पढ़ेंगे। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा 3 सवा मैदा हाँ और फुलके बना। हाँ, फिर अब्राहम गाय बैल के हाँ, झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर हाँ, अपने सेवक को दिया। हाँ, और उसने जल्दी से उसे पकाया। हाँ, तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उसके आगे परोसा। यस, सब कुछ ले आके खाना, जो कुछ भी बनाया वो सब कुछ ले आके अब्राहम उन तीनों के सामने परोसा और उन लोगों ने खाए। तो उसके बाद में उन्होंने पूछा, क्या पूछा? 9 पढ़ेंगे। उन्होंने उनसे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? मतलब किसके लिए आए लोग? अब्राहम से कुछ बातचीत नहीं की इन लोगों ने। मतलब पहले से अब्राहम से बात करने के लिए परमेश्वर अकेला आता था। सारा इसे डील करने के लिए कितने लोग आए हैं? मतलब हम लोगों को डील करने के लिए इतना ज़रूरत है ना। एक आदमी को डील करने के लिए उतना ज़रूरत नहीं है, मगर औरत को डील करने के लिए 3 व्यक्तियों का ज़रूरत पड़ा है। हालेलुया। देखिए वहाँ आते, वहाँ सब कुछ परोसने के बाद लोगों ने तुरंत किसको पूछ रहे थे? सारे कहाँ है? सारे कहाँ है? हालेलुया। देखिए हाँ, उसने कहा वह तो तंबू में है। वह तो तंबू में है। उसने कहा, हाँ, उन लोगों ने कहा मैं वसंत व्रत में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। हाँ, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। उन लोगों को सारा का नाम लेना पड़ा। क्यों? अभी भी सारा का नाम नहीं लेता तो फिर से सारा क्या करती है? और एक औरत को लेकर आती है अपने दिमाग फिर से लगा सकती है वहां, वो है ना। इसीलिए परमेश्वर वहां क्या किया है? सारा कहाँ है? देखो, सारा के द्वारा मैं क्या करूंगा? बच्चे को उत्पन्न करूंगा। कितना वर्ष की थी तभी मालूम आप? 79 वर्ष।
है ना? 79, हाँ, नहीं, 99 अब्राहम का है, 89 सारा का है। 89 वर्ष की सारा के बारे में अभी परमेश्वर कह रहा है कि सारा के द्वारा मैं अभी बच्चों को उत्पन्न करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सारा का नाम लिया वहाँ, ये भी नहीं लेता तो फिर से और एक बार गिरती थी और एक जाति को उत्पन्न करती थी, जातियों का माता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा अभी ऐसा वैसा बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट सारा के बारे में बात करूंगा, सारा को ही मैं डील करूंगा, सारा को ही लाइन में लाऊंगा, क्योंकि सारा को लाइन में खड़ा होना है। अभी तक वो इधर भागती आ रही है। अब्राहम तो खड़ा है मगर सारा क्या कर रही है? वो प्लान में, वो लाइन में खड़े नहीं हो पा रही है। थोड़ा देर खड़ी हो रही है, फिर से वो बाहर आ रही है, थोड़ा देर खड़ी हो रही है, फिर से वो बाहर आ रही है। हालेलुया। तो इसीलिए अब ऐसा नहीं, उसे उस रास्ते में, उस मार्ग में उसे मैं स्थिर कर दूंगा। हालेलुया। उनके मन को, उनके दिमाग को, उनके विश्वास को, उनकी आत्मिक जीवन को मैं स्थिर कर दूंगा अभी। हालेलुया। ऐसे सोचकर परमेश्वर वहां सारा से बात कर रहा है। सारा के द्वारा मैं क्या करूंगा? बच्चों को उत्पन्न करूंगा। और नीचे पढ़ेंगे। सारा तंबू के द्वार पर, सारा तंबू के द्वार पर, जो अब्राहम के पीछे था, हाँ, जो अब्राहम का पीछे था। मतलब देखिए, अभी वो तीनों यहाँ बैठे हैं। अभी अब्राहम उनके सामने जाकर, या नहीं तो यहाँ ऐसे खड़े होकर उनसे बातचीत कर रहा था। तो उन लोगों ने पूछा तो वो लोग बोल रहे थे। तो अभी अब्राहम का पीछे मतलब कहाँ है? यहाँ है ना? इस साइड तंबू है। तंबू के अंदर हमारी मैडम खड़ी होकर सुन रही है सारे बातें। सुन रही थी। हाँ, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। बहुत थोड़े नहीं, बहुत बूढ़े थे। हाँ, और सारा का मासिक धर्म, हाँ, सारा का जो मासिक धर्म है बंद हो गया है। हालेलुया। आज दिन हमारे जीवन में जो बंद हो गया करके हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी आशीष, जो कुछ भी प्रभु के ओर से आने वाला, जो कुछ भी प्रभु ने कुछ वादा किया, तो आप भी भूल गए होंगे या आप भी सोचे होंगे बंद हो गया, नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। अभी बोलकर वादा करके कितना साल हो गया, कितना दिन हो गया, ये होगा क्या नहीं, ऐसे आप सोच रहे होंगे। मगर प्रभु को असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ लिखी हुई है सारा का क्या है? वो मासिक धर्म, जो बच्चे उत्पन्न होने का जो धर्म होती है, गर्भ की तैली होती है, वो जो कुछ भी है, जो पीरियड्स होती है, वो सब कुछ बंद हो चुका है, डेड हो चुका है उसके अंदर की परिस्थिति पूरा। ऐसे अवस्था में परमेश्वर क्या कह रहे हैं वहां? मैं तुझे बच्चे दूंगा। हम में भी कोई भी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे? पागल हो गए बोलने वाले। तो कोई तो पागल आए हैं। मेरा पति पागल है, उनके साथ वो तीनों भी पागल है ना? ऐसे हंस रहे, देखो सभी लोग हंस रहे हैं ना, वैसे ही वो भी हंसी है। पढ़ेंगे। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझे यह सुख होगा? अभी मुझे सुख होगा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? हे अब्राहम, तेरी पत्नी सारा क्यों हंस रही है? क्यों हंस रही है? ऐसा कह रही है। वो मन में बात कर रही थी, मन में सोच रही थी, मन में विचार करते हंस रही थी, मगर बाहर बोल रहा था ये परमेश्वर। यहाँ हाँ बोल। सारा यह कहकर क्यों हंसी की? क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, हाँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा मुझे? हाँ, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? अभी बोल रहा है कि यहोवा के लिए कोई काम कठिन है कि कठिन है? यस। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में तेरे पास फिर आऊंगा और सारा का पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जो आप असंभव समझ रहे हैं वो संभव होगा। बोलिए आमेन, आमेन। जो असंभव लग रहा है आपके लिए वो संभव होगा। जो आप बंद हो गया करके सोच रहे हो वो होगा। जो आपके लिए असंभव है वो प्रभु के लिए होगा। जो आपके दिमाग में, आपके जीवन में
जो असंभव लग रहा है, जो नहीं होगा करके आप निर्णय ले लिया, जो ये आगे नहीं हो पाएगा करके आप बोल रहे हो, वो प्रभु कह रहा है मैं करके दिखाऊंगा। यहोवा के लिए कुछ भी कठिन बात नहीं है। मैंने तुझे बनाया तो तेरे अंदर के सारे चीजों को भी मैंने बनाया है। तेरे गर्भ का तैलीम मेरे हाथों का काम है। मैं सही नहीं कर सकता है? हालेलुया। आज का दिन देखेंगे तो कितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स उत्पन्न हुआ है। एक इंसान ही कुछ कर रहा तो इंसान को बनाया, ये अंदर की चीजों को बनाया, वो परमेश्वर नहीं कर सकता है? हालेलुया। हमारे जिंदगी को बनाया, हमारे जीवन में ये होना है करके प्रभु ने नियुक्त किया, तो परमेश्वर नहीं करेगा हमारे जीवन में? हालेलुया। जरूर करने के सामर्थ्य परमेश्वर है वो। हालेलुया। ये बात सुनकर सारे के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ है। आमीन। क्या उत्पन्न हुआ? विश्वास उत्पन्न हुआ उनके अंदर। ये बात को पकड़कर सारा प्रार्थना करने के लिए बैठ गई है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात के लिए सारे को लाइन में ले आने के लिए, सारा विश्वास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर खुद उतर के आया है उस जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, ऐसे रखेंगे इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, यस हालेलुया। 11 पढ़ेंगे। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर 10 से पढ़ेंगे। 10 से, क्योंकि वह उस स्थिति नींव वाले नगर की बाट जोहता है। हाँ नहीं, 11 ही पढ़िए। 11। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। हाँ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। इस कारण, हाँ पढ़े, इस कारण एक ही जन से जब मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालों के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। हालेलुया। प्रभु ने सारा का नाम क्या बदल दिया? सारा मतलब जातियों का पिता, जातियों का माता, मूल माता, जातियों का मूल माता। मैं जो लोगों को उत्पन्न करने, मेरे लिए परमेश्वर देखिए, मेरे लिए जो लोगों को मैं उत्पन्न करने वाला हूँ, मेरे लिए जो लोगों को मैं नियुक्त करने वाला हूँ, मेरे लिए जो जाति को मैं उत्पन्न करने वाला हूँ, वो जातियों का माता कौन है? मूल माता सारा है। हालेलुया। हव्वा नहीं है, हव्वा नहीं है यहाँ। किसको प्रभु ने चुना? सारे को चुना। सारा हमारे जैसी औरत है, उसके अंदर भी क्रोध, झगड़ा करने की, है ना, अपने मन को, अपने दिमाग को लगाने की सब स्वभाव, हमारे जैसा स्वभाव है उनके अंदर भी। मगर प्रभु ने उसे सही लाइन पर ले आकर, हालेलुया, उनके अंदर विश्वास दिलाया। हालेलुया। आज दिन प्रभु आपके सामने डायरेक्टली प्रभु के वचनों को दे दिया है, यीशु मसीह को हमें दे दिया है। हालेलुया। अभी परमेश्वर डायरेक्ट आके आपके सामने दिख के सारा के जैसा बात नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट यीशु मसीह को आपको दे दिया है, पुत्र को हमारे लिए भेज दिया है परमेश्वर। तभी परमेश्वर आया, अभी पुत्र को हमारे लिए अपने जान देने के लिए भेज दिया है। आज दिन जो कोई भी यीशु मसीह को सही रीति से देखेगा, यीशु मसीह को सही रीति से समझेगा, यीशु मसीह के ऊपर सही रीति से विश्वास रखेगा, तो उनके जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य होगा। हालेलुया। सारा ने जो वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, वो सच्चा है करके जब भी विश्वास की है, तब उनके पेट का ऊपर क्या हुआ है? अनुग्रह पाई है उसने। जो बंद हो गया था उसका धर्म, फिर से परमेश्वर ने वहां शक्ति को फैलाया है, अपने सामर्थ्य को भेजकर परमेश्वर ने कार्य किया है। उसके कारण उसके पेट से उत्पन्न हुआ वो एक बच्चा के वजह से क्या हो गया है? जातियां बन गई है। हालेलुया। क्या बना है?
जातियाँ बन गया है। हालेलुया। ईसा के वजह से कौन? याकूब। एसाव को छोड़ दो, याकूब से 12 ट्राइब्स है ना, 12 क्या बोलते हैं, गोत्र निकले हैं, ट्राइब्स निकले हैं। उसमें से कितने 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 आज भी वो देश, इजरायली देश को हम देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वो लोग भी किस में आते हैं मालूम? साराई के संतान में आते हैं। हालेलुया। देखिए मतलब हम भी किसके संतान हैं? अभी साराई के संतान कहलाएंगे हम लोग भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जितने लोग अब्राहम के संतान हैं, वही नहीं जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वो लोग भी अब्राहम और सारा के संतान कहलाएंगे। मतलब अब्राहम और सारा के ऊपर जो आशीष रखा है परमेश्वर ने, जो 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, और उसके बाद में भी कई प्रकार के प्रभु ने अब्राहम के ऊपर आशीषों को उंडेला, वो सारे उन आशीषों का वारिस हम भी कहलाते हैं। हालेलुया। मतलब हम लोग भी किसके संतान हुए हैं? सारा के और अब्राहम के संतान हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। कभी हुआ ये बात? कभी हुआ उनके जीवन में? जब उसने विश्वास की है, परमेश्वर को सही रीति से ध्यान से देखी है, उनके बातों को सही रीति से सुनी है, उनके बातों के ऊपर सही रीति से विश्वास रखी है, तभी उनके जीवन में पूरा हुआ है। हालेलुया। कभी कभी हमारे अविश्वास के कारण कुछ कुछ काम बंद हो जाता है। हमारे अविश्वास के कारण कुछ कुछ काम क्या होता है? रुक जाता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर कोशिश करता रहता है वचनों के द्वारा बातें करते हुए कि हमें पक्का करने के लिए, हमें विश्वास में स्थिर करने के लिए, सही रास्तों पर हमको खड़ा करने के लिए कई कोशिश करता है, कोशिश करते ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वादा परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है वो वादा को उन्हें पूरा करना है। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, मैं क्या करूंगा तुझे? जाति जाति तुझसे मैं उत्पन्न करूंगा, है ना। प्रभु ने वादा किया तो वो वादा पूरा करने के लिए कितने बार परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रत्यक्ष हुआ, प्रकट किया, अपने आप को प्रकट करके कितने बार बातें किया, नहीं हुआ। क्यों? हमारा मैडम लाइन में नहीं आई है ना। जब मैडम को परमेश्वर ने लाइन में लेकर आया, तुरंत हो गया काम, चुटकी में हो गया काम। हालेलुया। जैसे वहां वादा किया है नेक्स्ट ईयर यही टाइम तक तेरे गोद में बच्चे रहेंगे। हालेलुया। वो वादा पूरा हो गया है। जैसे नेक्स्ट ईयर आया वैसे उनके गोद में बच्चा था उस समय तक। हालेलुया। कैसे हुआ? सारा ने प्रभु के ऊपर विश्वास रखी है। हम भी कुछ कुछ बातों में पीछे चले जाते, क्यों मालूम? क्योंकि हमारे अविश्वास के कारण। प्रभु चाहता है वो वादाओं को पूरा करने के लिए, प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में उनका प्लान पूरी रीति से पूरा करने के लिए, मगर जब तक हम प्रभु का बात नहीं सुनेंगे, उनके बातों के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारे आशीष वैसे ही रुका पड़ता है। वैसे वो आशीष वैसे ही रहेगा, वो जो प्लान है वैसे ही रहेगा। जब तक हम लोग कदम नहीं रखेंगे, स्थिर नहीं होंगे, तब तक वो वादा हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। हालेलुया। वो वादा पूरा करने के लिए परमेश्वर भी कई प्रकार की कोशिश हमारे जीवन में करता है, वचनों को निकाल के। देखिए आज दिन ये वचन क्यों आया है? हमको स्थिर करने के लिए ही, हमको विश्वास का पक्का करने के लिए ही, हमारे विश्वास में हम लोग सही रास्ते पर, मतलब सही मार्ग में स्थिर होने के लिए। क्योंकि अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ यहाँ वहाँ भटकते चल रहे हैं, सही विश्वास नहीं रख पा रहे हम लोग। इसके कारण अभी भी हमारे जीवन में परमेश्वर का योजना पूरा नहीं हो पा रहा है। हम लोग थोड़ा देर के लिए मार्ग में आएंगे तो वो जो प्लान है परमेश्वर का थोड़ा आगे आएगा, तुरंत हम लोग क्या करते हैं? हाँ, वो जो मार्ग है प्रभु ने हमें खड़ा किया, वो मार्ग से थोड़ा दाएं बाजू और आ जाता है, तो क्या होता है? फिर से वो रुक जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने इतना भक्ति किया, 1 हफ्ते से प्रार्थना कर रही हूँ, अभी प्रार्थना नहीं कर रहे, 1 हफ्ते से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप क्या हो गए? थोड़ा सड़ गए, सड़ मतलब क्या बोलते हैं? साइड हो गए हो, वो जो योजना है उससे साइड हो गए हो। तो इसीलिए हम लोग को परखना है किस बातों में हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, किस बातों में परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, उस बातों में मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। हालेलुया। जो आशीष प्रभु ने मेरे ऊपर उंडेलना चाहा, वो आशीष क्यों मेरे ऊपर नहीं आ पा रहा है? जो प्रभु का प्लान मेरा था वो क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे जीवन में? वो हम लोग को परखना है अपने आप को कि किस बात में हम लोग बाजू आजू चले जा रहे, हम लोग उधर इधर क्यों भटक रहे, किस बातों में भटक रहे। हमको परखना है उन बातों को, प्रभु का वचनों को लेना है, प्रभु से बोलना है कि प्रभु मैं किस बातों में साइड हो गई हूँ, मुझे बता, उस मार्गों पर सही रीति से चलने के लिए मुझे ज्ञान बुद्धि दे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि
जब तक आपका विश्वास प्रभु में स्थिर नहीं होगा तब तक परमेश्वर भी आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। सच में वही समय पर सारा को बच्चे दे दे या तो भी सारा प्रभु को विश्वास नहीं करती थी, उसका दिमाग ही रखती थी वो। इसीलिए परमेश्वर ने, क्योंकि वो उनको क्या होना है, जातियों का माँ बनना है, तो उनके ऊपर क्या होना चाहिए, बोझ होना चाहिए, जातियों का बोझ। माँ का जो जिम्मेदारी होता है वो उसके ऊपर होना चाहिए। वो जब तक वो उसको नहीं रहेगी, वो बोझ नहीं रहेगी, परमेश्वर देगा तो वो सही रीति से नहीं निभा सकती है वो बात। हालेलुया। कुछ आशीषें हमारे लिए प्रभु इसीलिए नहीं देता है कि हम लोग सही रीति से उसे संभाल नहीं सकते हैं। उस आशीषों को प्रभु दिया तो उसे सही रीति से संभाल नहीं सकते हैं हम लोग। हालेलुया। इसीलिए प्रभु नहीं देता है कुछ आशीषों को। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, सीखना है प्रभु के पास आकर, समझना है प्रभु की बातों को, विश्वास करना है उनके वादाओं के ऊपर। हालेलुया। वादा जिसने किया वो सच्चा है करके विश्वास करना है हमें। हालेलुया। देखिए ये जातियों का माता को कहाँ लेकर रखा है, जो लिस्ट विश्वासियों का जो लिस्ट है उस विश्वासियों का लिस्ट में रखा है। उस विश्वासियों का लिस्ट में औरतों का ज़्यादा नाम नहीं लिखी होती है, सारा का और क्या बोलते नहीं उसको मतलब ये 2 या 3 जन का ही नाम, औरतों का नाम लिखी होती है, बाकी का सब का नाम किसकी होती है वहाँ कि मतलब सब पुरुषों के नाम। 11वां अध्याय का, इब्रानियों का 11वां अध्याय में हम लोग विश्वासियों का जो लिस्ट होती है उस विश्वासियों की लिस्ट में सारा का नाम भी लिखी हुई है। प्रभु ने देखिए उसको किस लिस्ट में लेकर आया है, अविश्वासी को विश्वासी बनाकर प्रभु ने उस लिस्ट में रखा है। हालेलुया। हालेलुया। आज दिन प्रभु हमारे अविश्वास को निकालकर विश्वास देने के लिए कई रीति से हमारे जीवन में कोशिश करता रहता है। हम लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। यस हालेलुया। आपके जीवन में जो कुछ भी असंभव लग रहा होगा, कुछ बातें आप सोचते होंगे कि ये होगी, नहीं हो सकता है, ये होगा नहीं मेरे जीवन में, ये असंभव है मेरे जीवन में होना। प्रभु कह रहा है कि क्या यहोवा के लिए कुछ कठिन बात है। केवल यही बात को सुनकर सारा का मन बदल गया है। सच में जिसने मुझे बनाया, जिसने मेरे अंदर गर्भ की थैली रखा, जिसने मुझे संतान होने का जो धर्म रखा, वो आकर मेरे सामने बात कर रहा है। उसे असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे आंखों से मैं देख रही हूं, इसीलिए मुझे असंभव लग रहा है। यस, उस दिन से सारा का दृष्टि बदल गया है। परमेश्वर की चश्मा पहनकर वो देखने लगी है, विश्वास की चश्मा पहनकर वो देखने लगी है। आज दिन हमसे भी प्रभु कह रहा है कि मेरे आंखों से देखो आप। जो बातें आपके लिए असंभव लग रहा है, जो बातें आपके लिए कठिन लग रहा है, उस बातों को मेरे दृष्टि से देखो आप। मेरे विश्वास की चश्मा पहनकर देखो आप। मैं कैसे परमेश्वर हूँ मुझे देखो, मैं कैसे परमेश्वर हूँ मुझे देखो, मैं किस रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर हूँ मुझे देखो। मेरे और सही रीति से दृष्टि लगाओ। सारा ने दृष्टि लगाई परमेश्वर के ऊपर। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो कौन है, सच्चा है करके विश्वास की है उसने। आज दिन हमको भी सही रीति से प्रभु को देखना है, सही रीति से प्रभु को समझना है, सही रीति से प्रभु को विश्वास करना है, उनके बातों के ऊपर विश्वास रखना है। हो, प्रभु के लिए कुछ कठिन बात नहीं है। हमारे लिए कठिन हो सकता है, मगर प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमारी दृष्टि में वो कठिन लगता होगा, मगर प्रभु के दृष्टि में वो कठिन नहीं है। हमारे नजरों में वो कठिन लगता होगा, मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो कठिन नहीं है। औरा बाला बारा 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 शबा बाबा 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 औरा बाला खरा बाला बारा बाला बारा श्याम दे रे गेडे 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 उरा बाबा बाबा रिखला बारा बाला बारा बारा का बाउडा उरा रा बारा बारा बारी खला बारा 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 श्याम दे रे गेडे गेडे। ओ यस, आज दिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, विश्वास रखो मेरे ऊपर, सही दृष्टि मेरे ऊपर लगाओ। हालेलुया। विश्वास की दृष्टि से मेरे कार्यों को देखो। हालेलुया। जो आपके लिए कठिन है, जो आपके लिए असंभव है, वो मेरे लिए संभव है।
हो राबाला बराबर रिखा बाला बराबा। कुछ व्यक्तियों को हम देखकर हम कहते हैं हालेलुया, कुछ व्यक्तियों को हम देखकर कहते हैं ये लोग बदलना, यस हालेलुया, ये लोग का इनके अंदर विश्वास आना असंभव है, मगर नहीं, प्रभु के लिए संभव है। वो कुछ कामों को देखकर हम कहते हैं कि ये काम होना असंभव है, ये हो नहीं सकता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे आंखों से मैं देख सकती हूँ क्या ये कामों को। यस, प्रभु कह रहा है आपके आंखों से आप देखोगे, मेरे सामर्थ्य के कामों को आपके आंखों से आप देखोगे। जो आप सोच रहे हो कि मेरे आंखों से मैं देख सकती हूँ क्या, ये मेरे बच्चे बदलना, मेरे जीवन में ऐसे आशीष मिलना, कि मेरे आंखों से मैं देख सकती हूँ क्या, प्रभु कह रहा है देखोगे आप। मेरे ऊपर सही रीति से दृष्टि लगाओ, दिखाऊंगा मैं वो कार्यों को, मैं मेरे सामर्थ्य से दिखाऊंगा, मैं मेरे सामर्थ्य को उंडेल कर दिखाऊंगा। मैं सारे सृष्टि को बनाया हुआ सृष्टि करता हूँ, मेरे और सही रीति से दृष्टि लगाओ, मैं सच्चा खुदा हूं करके मेरे ऊपर दृष्टि लगाओ, मैं दिखाऊंगा आपके ओर। हालेलुया। औरा बला बरा बला खरा बला बरा बला बा, हुरा बला खरा मान दे रे गे रे गे रे गे रे गे, हुरा बला खरा बला बरा बला बरा बरा बा श्याम दे रे गे रे। यस हालेलुया। हो जीसस, आज दिन आपके सामने एक पहाड़ के जैसा बड़े बड़े समस्या खड़ा हुआ होगा। यस हालेलुया, यस हालेलुया। बड़े बड़े समस्या, खर्जा हो सके, वो बीमार हो सके, वो कुछ भी हो, आपको एक पहाड़ के समान दिखाई दे रहा होगा। आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आपका लाइफ आपके सामने एक पहाड़ के जैसा खड़ा हुआ होगा। प्रभु कह रहा है हे बड़े पहाड़, तू कौन है जरुब्बाबेल के सामने खड़े होने के लिए? मैं तुझे चकने चूर कर दूंगा, मैं मेरे पैरों से तुझे कुचल कर, मैं तुझे पैरों से कुचल कर, यस हालेलुया, मैं तुझे चौरस बना दूंगा, मैं तुझे चौरस बना दूंगा। तू कौन है जरुब्बाबेल के सामने खड़ा होने के लिए? यस, ना बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा हो गए कार्य, सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। यस हालेलुया। आपके सामने बड़े बड़े समस्याओं को परमेश्वर चौरस करने वाला है। आपके सामने वो एक पहाड़ के समान दिख रहा होगा। मेरा प्रभु को असंभव कुछ भी नहीं है, उनके लिए कठिन बात कुछ भी नहीं है। आपको समस्या एक पहाड़ के समान हुआ होगा, मगर मेरे परमेश्वर के नजरों के सामने एक चिट्ठी है, एक चिट्ठी के समान है। उसे अपने पैरों से नहीं, अपने उंगली से उसे दबा कर नाश कर देगा। यस हालेलुया। उतना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर को हम विश्वास कर रहे हैं, उतना सामर्थ्य परमेश्वर के पास हम आए हैं। आज दिन हालेलुया, गर्भफल के विषय में जो कोई भी ऐसा सोच रहे होंगे कि हालेलुया ये असंभव है, मेरे लिए कठिन बात है, मगर प्रभु के लिए कठिन नहीं है। उनके ऊपर सही रीति से विश्वास रखे, उनके और सही रीति से विश्वास रखे, उनके और सही रीति से दृष्टि लगाए, वो कार्य करेगा हमारे जीवन में। ये हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। पापा धन्यवाद देती हूँ आज का दिन प्रभु, हम लोग सही विश्वास में खड़े होने के लिए, हमारे ऊपर की प्लान परिपूर्ण होने के लिए पापा तू हमें तैयार कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ आज दिन जो कुछ भी वचन हमें आपने सुनाया है कि प्रभु हमें विश्वास में पक्का करने के लिए, ताकि आपका प्लान मेरे जीवन में, हमारे जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मेरे ऊपर आपका प्लान बहुत बड़ा है प्रभु। वो प्लान को पूरा करने के लिए आज दिन तू मुझसे बातें किया है प्रभु, तू मुझसे बातें किया है प्रभु, बोलेंगे तू मुझसे बातें किया है प्रभु, मेरे विश्वास को स्थिर करने के लिए, मुझे स्थिर करने के लिए, मेरे जीवन में तेरे प्लान पूरा करने के लिए। बोलेंगे बोलेंगे, मुंह खोलकर बोलेंगे, बात मुंह खोलकर बोलेंगे, प्रभु तू मेरे ऊपर जो प्लान तूने बनाया है वो प्लान पूरा करने के लिए मुझे तू पक्का कर रहा है, तू मुझे विश्वास में पक्का कर रहा है, तू मुझे विश्वास में खड़ा कर रहा है, मेरे जीवन में विश्वास को मजबूत कर रहा है, ताकि तेरे प्लान मेरे जीवन में पूरा करने के लिए, तेरा बड़ा प्लान मेरे ऊपर पूरा करने के लिए, तेरा बड़ा योजना मेरे जीवन में पूरा होने के लिए आज दिन तू मुझसे बातें किया है प्रभु, आज दिन तू मुझसे बातें किया है प्रभु। ये तेरे वादा है प्रभु, ये तेरे वचन है प्रभु।
प्रतिज्ञा किया हुआ तू सच्चा खुदा है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, तू सच्चा खुदा है, तू सच्चा खुदा है, तू सच्चा खुदा है, तू सच्चा खुदा है। तेरे वादा को तू पूरा करेगा, तेरे प्लान को तू पूरा करेगा यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पापा, तूने मुझसे बातें किया, तेरे प्लान को पूरा कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पापा इस वचनों के द्वारा प्रभु हमारे विश्वास को तूने बढ़ाया। ये जो विश्वास तूने हमारे अंदर रखा है, इसके विषय में प्रभु हम लोग दाएं और बाएं और नहीं गिरे प्रभु, इसमें सही स्थिति से स्थिर से रहने के लिए अनुग्रह दे। जो आज्ञाएं तूने हमारे सामने रखा है, जो प्रतिज्ञाएं तूने हमारे सामने रखा है, वो पूरा होने के लिए, पूरा करने के लिए हमें सामर्थ्य दे प्रभु। हम अपने दिमाग को नहीं लगाए प्रभु, हम अपने मर्जी से नहीं जाए प्रभु, एक जिम्मेदार के साथ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपके वादा को सही रीति से विश्वास करते आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे पापा। आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। यीशु रक्तम जय प्रभु, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। यस, हालेलुया। कल का दिन, बुधवार का दिन फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, फ़ोन कॉल कॉन्फ्रेंस का प्रार्थना है, उसमें शामिल हो जाइए। 7 से 8 बजे तक होने वाला प्रार्थना में ज़रूर आप सब शामिल हो जाइए। प्रभु आपको आशीषित करे। और एक अनाउंसमेंट है कि रविवार की आराधना कितना बजे है? 3:30 बजे को है, 3:30 बजे को है। ये लॉकडाउन मतलब बंद होने तक हम लोग ऐसे ही आराधना करेंगे। 3:30 बजे को आराधना है। यूथ अलाइव कितना बजे? हाँ, 2:30 है ना, 2:30 क्या बोलते हैं, 2:30 बजे को है। तो ये हफ्ते तीसरा रविवार है, तो यही हफ्ते में हम लोग सिया प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले हैं। ये ध्यान में रख लीजिए जवान बच्चे, जो आप सिया प्रोग्राम में नाम दिए गए हैं वो लोग ध्यान में रखिए। बड़े लोग भी उसमें है, तो बड़े मतलब जो हमें आप में उसका नाम दिए, तो वो लोग भी वही टाइम पर आना है कि 2:30 बजे यूथ अलाइव, उसमें ही सिया प्रोग्राम होने वाला है। 1 घंटे में हमारा सिया प्रोग्राम होगा। उसके लिए आपका जो पहचान मतलब सभी जवान बच्चों को बताइए, जो उनमें है उन लोगों को भी बताइए। प्रभु आशीषित करे यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।